नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज मैं आपको एक अंदर खाने की बहुत ही दिलचस्प खबर बताने जा रहा हूं यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई। यूपी में ऑपरेशन ब्रजेश पाठक शुरू हो गया है। ऑपरेशन ब्रजेश पाठक यानी कि ब्रजेश पाठक पर वार करना है। ब्रजेश पाठक को कहीं का नहीं छोड़ना है, जम करके। और बड़ी बात यह कि बाहर से नहीं शुरू हुआ है, इंटरनल कहानी है ये। इस उत्तर प्रदेश की बीजेपी में, जिसके सरकार के अगुवा योगी आदित्यनाथ हैं, यहां जो लड़ाई छिड़ती है वो अंदर खाने की ही छिड़ती है। बाहर तो जैसे लगता कोई दुश्मन ही नहीं है, अपनों से ही लड़ना है। और ये ऐसा नहीं कि मैं बयां कर रहा हूं, यूपी की राजनीति के 9 साल के पन्ने रंगे हुए हैं आपसी लड़ाई से। और योगी आदित्यनाथ जहां हैं, मैं शुरू से कहता हूं, विभाजन वहां है। गोरखपुर में थे, वहां के नेताओं से नहीं बनी। लखनऊ आए, यहां के नेताओं से नहीं बनी। संगठन, सरकार, ब्यूरोक्रेसी, जहां जहां आप देखिए कार्यकर्ता, दिल्ली, हर जगह योगी बनाम योगी बनाम योगी बनाम चलता आ रहा है। अब इसमें ब्रजेश पाठक की कुछ तस्वीरें हैं, ये देखिए। ब्रजेश पाठक और ब्राह्मण बटुक, इनका सम्मान किया है ब्रजेश पाठक ने। ये तस्वीरें पहले देख लीजिए, एक के बाद दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, टीका करते हुए, ये फूल बिछे हुए हैं, ये सारे ब्राह्मण बटुक हैं। इन्हीं तस्वीरों ने आग लगा रखी है, क्योंकि इन तस्वीरों के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार बुरी तरह से बैकफुट में आ गई। ये लाइव चली तस्वीरें मीडिया में। नैरेटिव ये बना कि ब्रजेश पाठक इन ब्राह्मण बटकों को उनका सम्मान दे रहे हैं, और कोई एक ऐसा है जो इनके अपमान के पीछे का मूल कारण है, जो इनके दोषों पर एक्शन नहीं होने दे रहा है। ब्रजेश पाठक ये कहते हैं कि ये महापाप हुआ है, खाता बही में नाम दर्ज होगा, और ये हर तरफ छा जाता है, ये बयान उनका, ये तस्वीरें छा जाती हैं। इससे दिक्कत किसको हुई है, अब होने क्या जा रहा है, ये जान लीजिए। हमारी जानकारी ये है, सोर्सेस के मुताबिक, ब्रजेश पाठक के कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए एक के बाद दूसरे वीडियो तैयार हो रहे हैं। वीडियो मतलब सोशल मीडिया के जो ट्रॉल्स होते हैं, सोशल मीडिया के जो मर्सिनरी होते हैं, मर्सिनरी यानी कि भाड़े के सिपाही। और आप जानते हैं, इस दौर में सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है, और उस बड़ी ताकत को खाद पानी दे करके तैयार रखा जाता है। आर्मी ही सोशल मीडिया की आर्मी। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में ये आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं, ये आरोप पहले भी लगते आए हैं कि इस सरकार के भीतर ही एक ऐसा सिस्टम है जो सत्ता के केंद्र से जुड़ा हुआ है, और वो अपने ही मंत्रियों का चरित्र हनन करता है। आशीष पटेल, डंके की चोट पर आशीष पटेल ने ये बात कही थी। मैं आपको दिखा रहा हूं उस दौर के, आप देख लीजिए जो कवरेज हुई थी, एक के बाद दूसरी, जिसमें कि आशीष पटेल कह रहे हैं कि मेरी हत्या करने की कोशिश की जा रही है, मेरा चरित्र हनन करने का कोशिश किया जा रहा है, मुझे निशाना बनाया जा रहा है। बाकायदा सूचना के अधिकारियों का नाम आशीष पटेल ने ऑन रिकॉर्ड ले लिया था। ये सूचना किसको रिपोर्ट करता है? कि योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट करता है, और उनका नाम लिया आशीष पटेल ने। पर आशीष पटेल पहले नहीं है, आशीष पटेल आखिरी नहीं है। ऐसी भी खबरें आती रही, कितनी बार जो लोग योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करते हैं, वही मोदी और शाह पर वार करते हैं। अभी यूजीसी के विरोध में यही देखा गया। नारे लगे, योगी तुझसे वैर नहीं, मोदी शाह की खैर नहीं। यूजीसी का इंपैक्ट तो पूरे देश में पड़ना चाहिए था, लेकिन सबसे अधिक बवाल यूपी में ही हुआ, और उस बवाल में योगी आदित्यनाथ की जय जयकार की गई और दिल्ली पर वार किया गया। यहां तक कि अब वो अलंकार अग्निहोत्री, वो जब तक, अभी जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट से इस्तीफा जिन्होंने दिया, जब तक वे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उनका आरोप था कि उनको नजरबंद कर लिया गया है, प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में यहां तक कहा कि यूपी के 75 जिले में कहां जाऊं, मेरा कहीं ठिकाना नहीं है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मुझे यूपी छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि साला पंडित कौन है, ये कहा गया मुझे। उन्होंने यहां तक कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मणों पर सबसे अधिक अत्याचार हुए। ये सब ऑन रिकॉर्ड बोलने के बाद ऐसा चमत्कार होता है 3 से 4 दिन के अंदर कि वही अलंकार अग्निहोत्री दिल्ली पर निशाना साधने लगते हैं और योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करने लगते हैं, और उनके सारे संकट खत्म हो गए मालूम होते हैं। वही अलंकार अग्निहोत्री जो ये कह रहे थे कि 75 जिलों में मैं कहीं जा नहीं सकता हूं, मुझे यूपी छोड़ना पड़ेगा, वो निश्चिंत होकर के जिले दर जिले घूम रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला है। तो ये बात फिर से एक बार सर उठाती हुई दिखी कि उत्तर प्रदेश में एक सिस्टम ऑपरेट करता है जो अपने ही नेताओं का, मंत्रियों का, यहां तक कि दिल्ली नेतृत्व का भी चरित्र हनन करता है।
अब देखिए ब्रजेश पाठक के साथ क्या होने जा रहा है। मैंने आपको तस्वीरें दिखा दी। हमारी जानकारी कहती है कुल 7 वीडियो तैयार किए गए, जो मैंने आपको बताया। इन 7 वीडियो में ये ऑपरेशन ब्रजेश पाठक है। ब्रजेश पाठक के बारे में तमाम सारी डिटेलिंग मिलेगी जो हमारे सोर्सेस कहते हैं। इनमें कृष्णानंद राय का भी जिक्र है, मुख्तार अंसारी वाले मामले को जोड़ करके। उस समय ब्रजेश पाठक चुप क्यों थे? मतलब इस प्रदेश में नहीं, इस पूरे देश में ब्राह्मणों से जुड़ी जितनी भी घटनाएं हुई हैं सबको ब्रजेश पाठक से जोड़ा जाएगा। बड़ी बड़ी घटनाओं को। ब्रजेश पाठक तब चुप क्यों थे? ब्रजेश पाठक अब क्यों बोल रहे हैं? जब कृष्णानंद राय की हत्या की गई, ब्रजेश पाठक बसपा में थे, वो क्यों चुप थे? ये पूरा का पूरा नैरेटिव तैयार किया गया है। हरिशंकर तिवारी से क्या रिश्ते थे, क्या किया ब्रजेश पाठक ने, उसको जोड़ा जाएगा। पूरा इस जोड़ा गया है, जो तैयार किया गया है। यूपी में और ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर ब्रजेश पाठक चुप क्यों थे? मतलब यूपी में, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इंसिडेंट्स इन 7 वीडियो में हैं ब्राह्मण अत्याचार की। अब इन सारी इंसिडेंट्स को जब सामने रखा जा रहा है, ये जो वीडियो है और अनऑथराइज्ड वीडियो है, ये ऑफिशियल नहीं है, ये अनऑफिशियल है, लेकिन एक पूरा तंत्र, एक पूरी मशीनरी, जो वेल ऑयल्ड मशीनरी है, जिसको पूरे संसाधन है, जिसका पूरा सेटअप है, सिर्फ एक मैसेज जाता है और वहां काम शुरू हो जाते हैं। और हालांकि सवाल तो ये उठेगा कि अगर यूपी में ब्राह्मणों के साथ ये सब हो रहा है और ब्रजेश पाठक नहीं बोल रहे हैं, तो सवाल तो ये भी उठेगा कि सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार ब्रजेश पाठक से पूछ के यहां पर एक्शन लेती है? ये सवाल उठेगा। ब्रजेश पाठक के मंत्रालय तक में तो उनकी चलती नहीं है। आप सोचिए, ये भी आप देख करके हैरान हो जाएंगे। एक उदाहरण देते हैं कानपुर का। कानपुर में सीएमओ वर्सेस डीएम हुआ। सीएमओ ने कहा कि मैं दलित हूं, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। डीएम राजपूत समाज से, और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। ब्रजेश पाठक इसके पहले कोई एक्शन ले पाते, योगी आदित्यनाथ ने डीएम के फेवर में एक्शन लिया और सीएमओ को सस्पेंड कर दिया। उस दलित सीएमओ ने कहा कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। वो दलित सीएमओ गए हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आए। इसके बाद भी पुलिस भेज दी गई, उनको ज्वाइन नहीं करने दिया गया। और जब वो कंटेम्प्ट में गए तब योगी आदित्यनाथ को समझ में आया कि अब कुछ ज्यादा हो रहा है, फिर उनको ज्वाइन करने दिया गया। तो सवाल तो वही है कि इस सरकार में तो किसी मंत्री के पास कोई अधिकार बचे ही नहीं है, जो इस सरकार की स्थिति है। अगर होते अधिकार तो मंत्री अपनी ही सरकार में धरना पे ना बैठ रहे होते। ऐसी कितनी तस्वीरें आई हैं। ए.के. शर्मा की जो वो तस्वीरें कौन भूला है, किसे वो याद नहीं है, जहां वो कहते हैं कि मैं अपनी सरकार में एक जेई का ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। वो अधिकारियों से कहते हैं मुझे मालूम है तुम लोग कहां से ऑपरेट हो रहे हो। ये किसको इशारा करते हैं? वो सबको सब पता है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। तो इस तरह से 7 वीडियो बना करके, और बाकायदा एक अच्छा खासा नेटवर्क है, सोशल मीडिया के कथित इन्फ्लुएंसर्स हैं, गाली गलौज करने के लिए रखे गए हैं। ठीक ठाक उनको हमारे सोर्सेज बताते हैं सप्लाई लाइन मजबूत है। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि कौन देता है, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं कोई किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं कौन देता है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा होता है, अब सरकार जांच खोल दे। सरकार आशीष पटेल को बुलाए और पूछे कि आपने जो आरोप लगाए थे कि इसी सरकार में सूचना विभाग अपने लोगों का चरित्रहनन करा रहा है, आपने 2 लोगों के नाम भी लिए थे, अब जरा बताइए क्या कहानी है, हम जांच करेंगे। और सरकार खुद क्यों करेगी? दे दे सीबीआई को, सीबीआई 2 मिनट के अंदर जांच करके दूध का दूध तो पानी कर देगी। क्योंकि इसमें तो ज्यादा कोई तलाशना भी नहीं है। वो जो किरदार गालियां बक रहे हैं और जो वीडियो वायरल करते हैं वो कौन है सबको मालूम है। वो क्यों योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करते हैं और दिल्ली पर वार करते हैं, भूपेन्द्र चौधरी पर वार करते हैं, केशव मौर्य पर वार करते हैं, पंकज चौधरी पर वार करते हैं, ब्रजेश पाठक पर वार करते हैं, लेकिन योगी की जय जयकार करते हैं। यानी कि जिससे भी योगी की प्रधानता होगी वो उसका, जो राजस्थान में आप जाएंगे तो वहां दाल बाटी चूरमा मिलता है खाने में, तो योगी का जो भी प्रतिद्वंदी होगा उसका दाल बाटी चूरमा बना देंगे और योगी आदित्यनाथ की जय जयकार को कुतुब मीनार से भी ऊंचे ले जाएंगे। ये किरदार कौन है? पहचाने हुए हैं, लोग जानते हैं। वे तमाम चैनलों पर जो जाके बैठते हैं और बैठ करके योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करते हैं, और चैनलों पर बैठ करके कभी ब्रजेश पाठक, कभी केशव मौर्य, कभी भूपेन्द्र चौधरी, कभी पंकज चौधरी की इज्जत तार तार करते हैं। वो कहां से फंडेड हैं कि कौन नहीं जानता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं कि फंडेड कहां से हैं। मैं कह रहा हूं कि परसेप्शन में कौन नहीं जानता है। परसेप्शन सबको पता है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार अभी जांच खोल दे। मैंने 2 मिनट कहा है, 2 मिनट
एक मुहावरे की शक्ल में होता है, लेकिन खाटी खाटी बात कहें तो एक हफ्ते के अंदर सारे किरदार पकड़ जाएंगे, सारे लोग पकड़ जाएंगे, पैसे का फ्लो पकड़ जाएगा, ये सब पकड़ जाएगा, क्योंकि हमारे बीच के दिख रहे हैं कौन इसके पीछे है, कौन कर रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी हम नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए। नाम मैं क्यों लूं? ये तो दिलचस्प कहानी है। इंटरनल वॉर, सिविल वॉर, शीत युद्ध होता था अमेरिका और रूस के बीच में 80 और 90 के दशक में। क्या ये उसका पॉलिटिकल संस्करण है जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है? एक कहानी में आपको और बता दूं कि ब्रजेश पाठक, हमारे सोर्सेज ये भी कहते हैं कि तमाम चैनलों को भी पूरे दिन मैसेज फोन गए हैं कि डाउन कीजिए इस खबर को। किसने फोन किया है? मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी खास सरकारी महकमे ने किया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसकी भी जांच कर लीजिए, फोन किया किसने है। ऐसा परसेप्शन है कि सरकार के भीतर से ही फोन किया गया है। इसे डाउन कीजिए और दूसरी चीज को प्ले कीजिए। ये परसेप्शन ठोस कारणों पर है। ये कारण है इस सरकार के भीतर कंटिन्यूएशन में जिस तरह से टारगेटिंग चल रही है, अपने ही लोगों में युद्ध छिड़ा हुआ है, वो इसके पीछे का ठोस कारण है, ठोस वजह है। उसके तमाम तथ्य बिखरे हुए हैं, हर तरफ फैले हुए हैं। और इसी में आखिर में यूजीसी का मुद्दा कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूजीसी का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा चुका है। और बड़ी बात यह है कि यूजीसी के मुद्दे पर जात विशेष की बातें करना, जात विशेष को टारगेट करना, और वो टारगेट की जो तोप है वो दिल्ली की ओर मोड़ देना, और यूपी की सरकार का मौन साधे बैठे रहना, जबकि यहां भी सरकार बीजेपी की है और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है। ये किसको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो इसीलिए इंतजार कीजिए। ब्रजेश पाठक पर 7 फोल्ड अटैक की तैयारी है। 7 फोल्ड अटैक जिसकी तैयारी हो चुकी है, जो वीडियो बनाए जा चुके हैं, हैशटैग तैयार है, ट्वीट्स सर्कुलेट हैं, अपने अपने जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उन लॉन्चर्स के पास पहुंच चुके हैं। बस अब लॉन्च करने भर की देरी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि ब्रजेश पाठक के पहले भी बहुतों की बारी आई है और ब्रजेश पाठक के बाद भी बहुतों की बारी आएगी। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।